मोगा भारत के पंजाब राज्य में स्थित एक शहर और जिला है। यहाँ मोगा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मोगा पंजाब के मध्य भाग में स्थित है। जिले की विशेषता उपजाऊ कृषि भूमि है और यह अपनी समृद्ध मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो इसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाती है। इतिहास प्राचीन युग सदियों से सतलुज नदी के बदलते मार्ग के कारण मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की संरचनाएं और स्थल दुर्लभ हैं। परिणाम स्वरूप मोगा के स्थानीय क्षेत्र में पुरातन काल से जुड़ी बहुत कम साइटें प्रकाश में आई हैं। इसका असर जिले के पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा दिखा। प्राचीन गांवों और कस्बों की स्थिति का अनुमान मिट्टी के टीलों, ईंटों और थेहास नामक मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति से लगाया जा सकता है। ये टीले इस बात का प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में नदी के किनारे बसे हुए थे। इन टीलों के स्थान पर अनेक सिक्के मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज की गई है। विद्वानों ने इन निष्कर्षों को पंजाब के रूपनगर क्षेत्र में खोजे गए अन्य स्थलों से जोड़ा है। वैदिक काल ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच पंजाब में हुई थी। उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व के बाद मोगा का क्षेत्र मालवई सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका नाम प्राचीन मालवा जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में निवास करती थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पोरस के शासनकाल के दौरान पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र पर काशुद्रक और मालव दोनों का शासन था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर में मार्शल और सामाजिक दबाव के कारण उन्हें दक्षिण की ओर धकेल दिया गया। मैसेडोन के सिकंदर ने क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए मालवा से युद्ध किया। सत्ता के लिए यह संघर्ष यूनानी ऐतिहासिक वृत्तांतों में भयंकर और कटु रूप में दर्ज है। क्षेत्र में मैसेडोनियन सेनाओं के पीछे हटने के बाद मालवा हेलेनिस्टिक शक्ति और क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए यूनानी विरोधी ताकतों के साथ शामिल हो गए, जिससे मौर्य राजवंश का गठन हुआ। मौर्य राजवंश का पतन बैक्ट्रियन यूनानियों के आक्रमण के साथ हुआ, जिन्होंने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में इस क्षेत्र पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। जैसे ही बैक्ट्रियनों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, वे मालवा क्षेत्र से राजस्थान चले गए और वहां से अब मध्य भारत का मालवा पठार, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश को कवर करते हुए चले गए। मध्यकालीन युग ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में यह क्षेत्र राजपूतों के पुनवार वंश के अधीन था। उनका मुख्यालय जनार में था, जो वर्तमान मोगा शहर से 6 किलोमीटर उत्तर में सतलज नदी के पूर्व संगम पर था। बाद में जैसलमेर से आने वाले राजपूतों के भाटी कबीले ने इस क्षेत्र में खुद को स्थापित किया और क्षेत्र में अधिकार के लिए पिछले पुंवारों को छोड़ दिया। जाट जनजातियां, जो अपने अधिकांश दर्ज इतिहास के लिए प्रवासी खानाबदोश भौतिकवाद का अभ्यास कर रही थीं, ने इस अवधि के दौरान मोगा क्षेत्र में स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया और स्थायी कृषि की एक व्यवस्थित जीवन शैली अपनाई। उनमें से पहली धालीवाल जनजाति थी, जिसने खुद को मोगा के दक्षिण पूर्व में कांगर में मजबूती से स्थापित किया। जनजाति की एक महिला के रूप में धर्म, जो चौधरी मिहार मीठा धालीवाल की बेटी थी, ने मुगल सम्राट अकबर से शादी की थी। उसे संभवतः उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जाटों की गिल जनजाति, जो मूल रूप से बठिंडा में स्थित थी, इस समय के आसपास मोगा जिले के पश्चिमी हिस्सों में फैल गई। 16वीं शताब्दी के अंत में जाटों की सिधु जनजाति राजस्थान से उत्तर की ओर चली गई। सिधुओं की एक शाखा ब्रारास ने खुद को गिल क्षेत्र के दक्षिण में स्थापित किया। इसके पूर्व निवासियों को उत्तर की ओर धकेल दिया और इस प्रक्रिया में उनके प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। ब्रारास ने वर्तमान मोगा से 40 किमी पश्चिम में कोटकपूरा में एक प्रमुखता की स्थापना की और मंच के गवर्नर नवाब इसे खान के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। सिखों के 7वें गुरु हर राय की मिशनरी गतिविधियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र की अधिकांश जाट जनजातियों को सिख धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। 1715 में मंच के गवर्नर नवाब इसे खान ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन हार गए और मारे गए। 1716 में लाहौर के अंतिम मुगल गवर्नर अदीना बेग की हार के बाद यह सिख शक्ति के उदय का आधार बना। आधुनिक युग सिख काल सिख संघ के दल्लेवालिया मिसाल के मिसालदार तारा सिंह का सेनाएं वर्तमान मोगा जिले के रामूवाला और माड़ी तक घुस गईं। दोनों स्थानों पर किले सिख मिसल द्वारा बनाए गए थे। आधुनिक मोगा जिले में कोट इसे खान के स्थानीय नवाब अहलूवालिया मिसाल के संरक्षक बने। 1763 to 64 में भंगी मिसाल के गुर्जा
गुजर सिंह, उनके भाई नुसबाहा सिंह और उनके दो भतीजे गुरबख्श सिंह और मस्तान सिंह ने कसूर पर कब्जा करने के बाद सतलज नदी पार की और फिरोजपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, मोगा सहित। जबकि उसी क्वार्टर के एक अन्य दल जय सिंह घरिया ने खाई व और बाजिदपुर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश काल प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख साम्राज्य की सेनाओं ने 16 दिसंबर 1845 को सतलज नदी को पार किया और मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सबराउन में लड़ाई हुई। सिख सेना अंग्रेजों से हार गई और सतलज से आगे पीछे हट गई। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सतलुज के दक्षिण और पूर्व में लाहौर दरबार के सभी पूर्व क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जब 1846 के अंत में सतलुज अभियान समाप्त हुआ तो खाई, बघुवाला, अंबरहार, जीरा और मुदकी के क्षेत्रों के साथ साथ कोट कपूरा, गुरु हरसहाय, झुंबा, कोट भाई, भुचो और महराज के कुछ हिस्सों को फिरोजपुर जिले में शामिल किया गया। अंग्रेजों द्वारा अन्य अधिग्रहण बढ़नी और लुधियाना जिलों में वितरित किए गए थे। 1847 में बढ़नी जिले को भंग कर दिया गया और निम्नलिखित क्षेत्रों को फिरोजपुर जिले में शामिल किया गया: मल्लनवाला, मक्खू, धर्मकोट, कोट इसे खान, बढ़नी, चुहारचक, मादी और सदा सिंह वाला। 1857 के विद्रोह के दौरान तनाव की चिंगारी के दौरान फिरोजपुर जिले में औपनिवेशिक प्रतिष्ठान की अन्य इमारतों के बीच एक रोमन कैथोलिक चर्च के जलाए जाने की खबरें थीं। 19वीं सदी के अंत में कूका आंदोलन मोगा के इलाकों में प्रबल हुआ। इसके कई अनुयायी जिले के आम लोगों से आए थे। कूक्स को यूरोपीय शक्तियों से भारतीय स्वतंत्रता के लिए उपमहाद्वीप के पहले प्रतिरोध आंदोलनों में से एक माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोगा जिले से कई क्रांतिकारी आए। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनमें से कई पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मार डाला गया। कृषि। मोगा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें कृषि पर विशेष जोर दिया जाता है। यह क्षेत्र धान, गेहूं, कपास और गन्ना जैसी फसलों की खेती के लिए जाना जाता है। मोगा डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक विरासत। मोगा में दिवाली, होली, बैसाखी और ईद सहित विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। शहर और जिला संगीत, नृत्य और व्यंजनों के माध्यम से जीवंत पंजाबी संस्कृति को दर्शाते हैं। शिक्षा। मोगा में स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सहित कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो विभिन्न शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रम प्रदान करते हैं। धार्मिक स्थान। मोगा को गुरुद्वारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थानों के कारण मोगा को अक्सर गुरुद्वारों की भूमि कहा जाता है। कुछ प्रमुख गुरुद्वारों में गुरुद्वारा नानकसर साहिब, गुरुद्वारा शहीदन साहिब और गुरुद्वारा पातशाही नोवी शामिल हैं। परिवहन केंद्र। मोगा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो आसपास के क्षेत्रों के लिए परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसकी पंजाब के अन्य शहरों और पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छी सड़क कनेक्टिविटी है। प्रशासन। मोगा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और क्षेत्र में सरकारी और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था। शहर में स्थानीय बाजार और बाजार हैं, जहां आप कृषि उत्पादों से लेकर कपड़ा और दैनिक आवश्यकताओं तक विभिन्न प्रकार के सामान पा सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। मोगा में अपने निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं। मोगा की विशेष लस्सी। मोगा अपनी विशेष लस्सी के लिए प्रसिद्ध है, जो दही से बना एक पारंपरिक पंजाबी पेय है। यह शहर अपनी कई लस्सी की दुकानों के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न स्वादों में इस ताजा पेय को परोसती है। मोगा एक ऐसा शहर है जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और इसकी एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान है। यह पंजाब के कुछ अन्य शहरों जितना औद्योगिकीकृत नहीं हो सकता है, लेकिन यह राज्य के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहर की सांस्कृतिक परंपराएं और त्योहार इसकी समृद्ध पंजाबी विरासत का प्रमाण है। यदि आपके पास विशिष्ट प्रश्न हैं या मोगा के किसी भी पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक पूछें।